साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले पीएम मोदी। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। G20 के मंच से पीएम मोदी का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। बोले कि ड्रग तस्करी के सहारे दहशतगर्दी की फंडिंग, इस नेटवर्क को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना होगा। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स धमाके वाले दिन से गायब हैं। अंडरग्राउंड फैकल्टी डॉक्टर के फोन भी बंद। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़ करके गए। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक से डीएक्टिवेट हुए। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास के बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस की तलाशी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर के केमिकल की चोरी की। कांच का सामान और अमोनिया नाइट्रेट चोरी हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पताल और गेस्ट हाउस में की थी रेकी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में खरीदी थी AK-47 राइफल। आदिल के लॉकर से मुजम्मिल की AK-47 मिली। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, जहां पर हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर में काम करते थे। इंटरनेट पर बम बनाने का वीडियो देखा था। उमर ने बम बनाने का फॉर्मूला भी पढ़ता था। टेरर मॉड्यूल को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज। श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर दुकानों की जांच जारी। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा कि बिहार क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, क्रिमिनल्स को यहां से जाना ही होगा। बीजेपी के गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू के पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोचकर ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई भी पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वे सर्वा हैं। मंत्री पद संभालते ही विवादों में उपेंद्र कुशवाहा की बेटी दीपक प्रकाश पत्रकारों से बोले, आप लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बीजेपी ने नीतीश जी के सीएम तो बना दिया, लेकिन कद घटा दिया है। चुनाव नतीजों के बाद बिहार में अमौर में ओबीसी की रैली। कहा कि नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार हैं। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया। एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के यूपी और बंगाल में बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि एसआईआर के जरिए चुन चुनकर घुसपैठियों का सफाया। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की चुटकी। कहा कि मुद्दा विहीन पार्टी या पॉलिटिकल स्टंटबाजी में लगी है। बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1720 अवैध प्रवासियों को हकीमपुर बॉर्डर से डिपोर्ट किया गया। बंगाल के नदिया में एक और बीएलओ ने किया सुसाइड। एसआईआर के प्रेशर के चलते मौत को गले लगाया। सम्राट चौधरी की गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर। हिस्ट्री शीटर के जांग में गोली लगी। पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में घायल शिवदत्त राय का अस्पताल में इलाज जारी। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार। सीतामढ़ी में संदिग्ध गौमांस पर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने गौमांस के साथ 3 गौ तस्करों को पकड़ा। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। बवाल का फायदा उठाकर के गौ तस्कर मौके पर फरार हुए। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी बोले, अमेरिका में बैठा हैंडलर तस्करों के संपर्क में था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत लाए जाते थे। दिल्ली में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। 48 घंटों में 800 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 4317 संदिग्धों से पूछताछ की। 509 लोगों को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। विदेश में नौकरी का झांसा देकर के युवाओं से कराते थे ऑनलाइन ठगी। जम्मू में ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चला। पुलिस ने बिश्नोई कस्बे में ड्रग पैडलर का घर गिराया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ी साजिश नाकाम हुई। स्कूल के पास जंगल से 161 जेलेटिन रॉड बरामद की गई। बरेली हिंसा मामले में फिर से बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट को ढहाया गया। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिल मार्केट जमींदोज हुई।